माननीय अधिष्ठाता महोदय, श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिए आपने मुझे अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इस सदन को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि पहली बार मुझे सदन में आने का अवसर मिला है और मैं अभी हाल में हुए उपचुनाव में देवरिया सदर से निर्वाचित होकर यहाँ आया हूँ। स्वागत है। मैं इस सदन के माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र देवरिया सदर की जनता को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। महोदय, आज मेरे लिए यह ऐतिहासिक क्षण है कि इतने विद्वानों के बीच में मुझे बैठने का और बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं बहुत उम्मीदें लेके यहाँ आया था महोदय, बहुत सारी बातें सोचता था कि सदन में चलूँगा, महामहिम राज्यपाल का भाषण होगा, सभी एक साथ मिलकर उसका स्वागत करेंगे, धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और फिर उसके बाद पक्ष विपक्ष में जिसको जो बोलना होगा बोलेगा। लेकिन मेरा पहला दिन मुझे काफ़ी पीड़ा हुई थी कि जैसे ही राज्यपाल महोदय यहाँ आई और तुरंत ही विपक्ष खड़ा हो गया और थोड़ी देर बाद रहकर विरोध करके बहिष्कार कर दिया। यह तो मुझे लगा कि यह लोकतंत्र की परिपाटी नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष का होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि बिना विपक्ष के लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन लोकतंत्र भी लोकतंत्र में मर्यादित विपक्ष की उम्मीद की जाती है। लेकिन जिस तरह से जो घटना थोड़ी देर के लिए ही हुई, उससे मुझे शुरुआत में ही काफ़ी कष्ट का अनुभव। लोकतंत्र में जो सरकार काम करती है महोदय, वह एक कल्याणकारी सरकार काम करती है। यह वेलफेयर स्टेट है। भारतवर्ष और उत्तर प्रदेश उसमें जो राज्य स्थित है, यह वेलफेयर स्टेट की अवधारणा पर, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर काम करता है। और निश्चित रूप से सरकार का उद्देश्य, हमारी सरकार का उद्देश्य, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो योगी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, उसका उद्देश्य राज्य की जनता का कल्याण करना है। और जनता इस बात को अच्छी तरह स्वीकार करती है कि योगी जी की सरकार कल्याण करने वाली सरकार है, क्योंकि हाल में जो उपचुनाव हुए, 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ, इसमें 6 पर भारतीय जनता पार्टी जीत के आई और 1 पर केवल विपक्ष जीता। यह हमारे सुशासन को स्वीकार करती है जनता। अभी अभी कोरोना की चर्चा मैं 2 दिन से सुन रहा हूं, अभी उसी पर चर्चा भी हो रही है। कोरोना के काल में हम लोग भी अनुभव कर रहे थे, कोरोना संकट को पूरे विश्व में देख रहे थे। जितनी बड़ी आबादी वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है और जितना कम कोरोना का प्रभाव उत्तर प्रदेश में इस सरकार के कार्यों के कारण हुआ, उतना अन्य कहीं दिखाई नहीं देता। सबसे कम निधन अगर कहीं हुआ तो हमारे प्रदेश में हुआ। हमारे प्रदेश में जितनी व्यवस्था की जा सकती थी जनता के हित में, बाहर से आए हुए मजदूरों के हित में, उतनी व्यवस्था हमारी सरकार ने की थी। मैं सुन रहा था भाषण कि बसें कहाँ लगी थी, 1000 बसें कैसे खड़ी हो जाएंगी। समाजवादी पार्टी के नेताजी ने कांग्रेस वालों से नहीं पूछा कि कांग्रेस के लोग कह रहे थे 1000 बसें हरियाणा। उमाशंकर जी, सदस्य की ये पहली मेडन स्पीच है। 1000 बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं, कांग्रेस के लोगों ने दे दिया है। उस समय 1000 बस कहाँ खड़ी थी? अगर हमारी सरकार कहती है कि हजारों बस यहाँ हम लगा रखे हैं, तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना, ये मुझे कोई समझदारी की बात नजर नहीं आती। कोरोना काल में मजदूरों के लिए परिवहन की व्यवस्था की गई, गांव में आने पर उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई, उनके परिवारों के लिए व्यवस्था की गई, फ्री राशन बांटा गया। हमने नहीं सुना कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई कोरोना काल में भूख से मरा है या उपवास करके मरा है, हमने नहीं सुना। इसके लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार को बार बार बधाई और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मान्यवर, कोटा से बच्चे लाए गए कोरोना काल में, कोई जरूरी नहीं बार बार चर्चा हो रही किसानों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे,
लोग पढ़ाते हैं। कौन अभिभावक है जो चाहता है कि उसका बच्चा नालायक हो? हर अभिभावक चाहता है कि उसका बच्चा बढ़िया पढ़े, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े करता है। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग कोटा में उनके बच्चे पढ़ने गए थे, और कोई जरूर नहीं कि पूंजीपतियों के बच्चे थे, वो सामान्य लोगों के बच्चे थे। बहुत सारे बच्चों के पास लौटने का किराया नहीं था। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बात पता चली तो उसने उन्होंने उस सरकार से बात किया और उन बच्चों को लाने का इंतजाम किया, और उनको इतनी पीड़ा अंदर से महसूस हुई कि बहुत सामान्य से घरों के बच्चे वहाँ पढ़ने गए थे, जिनके गार्जियन बड़ी मुश्किल से भेजे थे, उनको पढ़ाने में कितनी दिक्कत होती है, इसका अनुभव हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और यहाँ पर एक अभ्युदय योजना की शुरुआत की कि कोचिंग के लिए किसी को अपने शहर से बाहर, अपने प्रदेश से बाहर न जाना पड़े। और इतनी अच्छी व्यवस्था है उसमें कि जो भी परफेक्ट लोग हैं कोचिंग करने के लिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंपटीशन पास करके आए हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं या अन्य सर्विसेज के लोग हैं, टीचर्स हैं, ये लोग उस कोचिंग में, लोकल कोचिंग में पढ़ाएंगे और रजिस्ट्रेशन जो बच्चे कराए होंगे उनको पढ़ाया जाएगा। ये सामान्य बात नहीं है कि अपने घर के पास ही हमें अच्छी कोचिंग की व्यवस्था मिल जाए। सब उसमें और कोई भेदभाव नहीं है कि उसमें केवल अमीर के बच्चे रहेंगे, गरीब के बच्चे नहीं रहेंगे, ऐसा कहीं कोई भेदभाव नहीं है। वो सबके लिए है। जैसा सरकार की मंशा है कि सबका साथ सबका विकास, तो सबके विकास की कल्पना लेकर योगी जी ने अभ्युदय योजना चलाई थी। महोदय, मैं समय की कीमत जानता हूँ क्योंकि मैं एक अध्यापक भी हूँ और समय से कक्षा में पहुँचने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपकी पहली स्पीच है, इसलिए आपको 2 मिनट और। जी महोदय, धन्यवाद महोदय। केवल कोरोना ही नहीं, कोरोना पे तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, सब लोग सुन चुके हैं। मैं एक इंसेफेलाइटिस की चर्चा करना चाहूँगा। 2017 के पहले हजारों बच्चे पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस से मर जाते थे, और उसके पहले सपा सरकार रही, बसपा सरकार रही, सपा सरकार रही, लाख कहने के बावजूद, डिमांड करने के बाद भी इंसेफेलाइटिस पर कोई न चर्चा करता था, न उसको खत्म करने के लिए कोई उपाय करता था। लेकिन जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार बनी तो पहला काम उन्होंने किया कि इंसेफेलाइटिस के लिए टेस्ट लैब खुलवाए, इंसेफेलाइटिस कैसे रुके इसकी व्यवस्था की। और आज उस समय इंसेफेलाइटिस में 2016 में 4000 के लगभग पेशेंट हुआ करते थे, अब सैकड़ों में उनकी संख्या गिनने को नहीं मिलेगी। और सबसे कम निधन 2020 में हुआ, 40 से 50 लोग या 60-70। डॉक्टर साहब की बात समाप्त करें। महोदय, यह सरकार एक संवेदनशील सरकार है। यह सरकार जनता का हित करना चाहती है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। यह विकासवादी सरकार है, विकास के लिए काम करती है, और चाहे सड़कों की बात हो रही हो, बिजली की बात हो रही हो, धन्यवाद। आप समर्थन करते हैं बैठ जी, मैं भाषण का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। श्री सुभाष जी महोदय, और मैं 2 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जी, सुभाष पासी जी नहीं है, अगला मेरा नाम धर्मराज सिंह जी, वीरेंद्र यादव जी।